कतई नहीं हो सकता है। वो माफिया पोषित प्रत्याशी है। उनके इर्द गिर्द आप देखिएगा, मिर्जा चौकी के आसपास का इलाका खनन क्षेत्र, खनन का बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ जितने खनन माफिया हैं, सारे खनन माफिया के सहयोग से धनंजय को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आने वाला समय में जो जल जंगल ज़मीन की आप बात करते हैं, वो जल जंगल ज़मीन को नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा और पूरा साहेबगंज का पहाड़ी समाप्त हो जाएगा। अगर धनंजय को लोग जिताने में सफल होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है। वो इस क्षेत्र की राजनीति में विगत 35 वर्षों से और 25 वर्षों तक वो विधायक रहे हैं और इस क्षेत्र में अभी भी स्थिति बद से इससे उबरने के लिए जनता ने जब तैयार हुआ कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अच्छा नेतृत्व देगा, यहाँ से एक अच्छा प्रत्याशी देगा, ये उम्मीद क्षेत्र के लोगों को थी। लेकिन ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के वरीय नेताओं ने उसको भी धूमिल कर दिया, उसको भी नस्त नाबूद कर लिया और एक ऐसा प्रत्याशी, एक गुमनाम प्रत्याशी दिया जिनका जन सरोकार से कोई नाता नहीं रहेगा। पौलुस मुर्मू खुद एक चेहरा है और लोगों को पता है कि पौलुस मुर्मू बोरियो के लोगों के लिए काम किया है, बोरियो के आम जनता के दुख दर्द का साथी रहा है। धनंजय का आप पता कर लीजिए, धनंजय कितने लोगों के दुख दर्द का साथी रहा है, उनका कहीं से नाम तक लोगों को पता नहीं है। ये स्थिति है एक गुमनाम व्यक्ति को, जिनका जन आंदोलन से कोई नाता नहीं है, जन सरोकार से कोई नाता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना सबसे और ये इसका जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलेगा। और एनडीए गठबंधन ने जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रम को बनाया है प्रत्याशी, उसका भी जवाब एनडीए गठबंधन को मिलेगा। और अंततः मैं आपको बता देना चाहता हूं, लोग तीसरे विकल्प की तलाश में हैं और वो आशा भरी निगाह से मेरी ओर भी। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और जी भारत न्यूज लगातार जो है जनमत की यात्रा चला रही है। वहीं अगर हम खास करके अगर झारखंड के राजनीतिक में संथाल परगना की बात करते हैं तो संथाल परगना झारखंड के राजनीतिक का मुख्य द्वार कहा जाता है। और संथाल परगना के खास करके जो है बोरियो और राजमहल का चुनाव जो है इस बार बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि राजमहल के साथ साथ बोरियो का भी चुनाव इस बार त्रिकोणीय माना जा रहा है। क्योंकि अगर हम बोरियो की चुनावी मैदान की बात करें या चुनावी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर जिसको भी कैंडिडेट बना गया है, चाहे बीजेपी की ओर से हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से हो, तो उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में नाराज़गी देखी जा रही है। और अगर हम कहेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही कई ऐसे रुझारू कार्यकर्ता है जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो निर्दलीय नामांकन करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो वहीं बीजेपी के घर से भी जो कई ऐसे नेता हैं जो निर्दलीय नामांकन करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। मेरे साथ जो पौलुस मुर्मू जी है, ये बोरियो सीट से निर्दलीय नामांकन करेंगे। इनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर इसका क्या वजह रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर, जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ उनको समर्थन करने के बजाय ये जो है निर्दलीय नामांकन कर रहे हैं। दादा, सबसे पहले तो जी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। जोहार सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक जोहार। दादा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको चाह रहा है कि दोबारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हैं, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन करने के बजाय आप निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, क्यों? मैं निर्दलीय चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि बोरियो के एक अच्छा प्रतिनिधित्व चाहिए, एक अच्छे नेता चाहिए। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किसी न किसी रूप में एक अच्छे प्रत्याशी जो देने की एक ये थी संकल्प थी, वो नहीं दे पाए हैं। तो इस नाते मैं चाहता हूं कि बोरियो को अच्छा प्रतिनिधित्व मिले और मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं, ताकि अभी जो परिस्थितियां हैं, मैंने क्षेत्र भ्रमण किया, क्षेत्र में जिस तरह की चर्चाएं हैं, भाजपा एनडीए गठबंधन की ओर से जिस कैंडिडेट को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है, वो इस क्षेत्र की राजनीति में विगत 35 वर्षों से और 25 वर्षों तक
वो विधायक रहे हैं और इस क्षेत्र में अभी भी स्थिति बद से बदतर है। और इससे उबरने के लिए जनता ने जब तैयार हुआ कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अच्छा नेतृत्व देगा, यहाँ से एक अच्छा प्रत्याशी देगा, ये उम्मीद क्षेत्र के लोगों को थी। लेकिन ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के वरीय नेताओं ने उसको भी धूमिल कर दिया, उसको भी नेस्तनाबूद कर लिया और एक ऐसा प्रत्याशी, एक गुमनाम प्रत्याशी दिया जिनका जन सरोकार से कोई नाता नहीं रहा है। तो इस नाते चूँकि मैं संघर्ष से, झारखंड आंदोलन से लेकर जन मुद्दे पर हमेशा मुखर रहा हूं और रघुवर सरकार के समय में जितने भी जन विरोधी नीतियां इस राज्य में थोपी गई थी उनका पुरजोर मैंने विरोध किया था। चाहे वो भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून हो, धर्मांतरण कानून हो, भूमि बैंक और ऑनलाइन लगान वसूली रसीद जो बंद कर दिया गया था, मांझी परगना के साथ मिलकर ये सारी लड़ाई लड़ी गई थी। मैंने कई ऐसे प्रयास किए हैं इस क्षेत्र में, जन सरोकार से जनता के मुद्दे को हमेशा लड़ाई लड़ा है। आप महाराजपुर तलझारी सरवापुर रोड का जो भूमि अधिग्रहण, बगैर भूमि अधिग्रहण का सड़क निर्माण का कार्य हुआ था, हो रहा था, उसमें भी उस समय मैंने क्षेत्र के लोगों को गोलबंद करके उस पर त्वरित कार्रवाई के लिए आंदोलन किया था। आपका खेरवा बरहेट रोड, उसमें भी भूमि अधिग्रहण की समस्याएं थी। ऐसे कई मामले हैं। आज प्रवासी मजदूर के लाश को बोरियों तक लाना, 2 मजदूर का लाश, एक मध्य प्रदेश में एक दुर्घटना घटी थी, एक चेन्नई में। तो कई ऐसे काम हैं। हमेशा मैं जनता के दुख दर्दों के साथ जुड़ा हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि मेरी बोरियों की जनता को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन दादा, इसमें से सवाल उठता है कि आप जिस प्रकार कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एनडीए के जो प्रत्याशी है लोबिन हेम्ब्रम और इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी है धनंजय सोरेन, इससे जनता नाखुश है। क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम की कभी भी चर्चा होती है तो लोबिन हेम्ब्रम एक क्षेत्र के कद्दावर नेता माने जाते हैं, क्योंकि उसका 25 साल विधायक रहे हैं वो। उनका कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या उससे जनता कितना खुश है? देखिए, व्यवहारिक रूप पे लोबिन हेम्ब्रम एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनका जो दायित्व है एक विधायक के रूप में उनको जिस तरह से काम करना चाहिए वो हम कहीं से जिस पैमाने से हम नापना चाहते हैं वो कहीं से जो है ना उस मापदंड पर नहीं उतरते हैं। खास करके दादा, अगर हम धनंजय सोरेन की बात करते हैं, जिस पार्टी में अभी आप हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसमें जब लोबिन हेम्ब्रम जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ बीजेपी में चले गए थे तो जनता को, जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि बोरियो विधानसभा क्षेत्र के जनता को आस थी कि एक जो है अच्छे प्रत्याशी होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो क्षेत्र का विकास कर सके। आपका जो, अगर हम चुनावी समीकरण की बात करें तो उस समीकरण में पौलुस मुर्मू का भी नाम था, स्टीफन मुर्मू का भी नाम था, धनंजय सोरेन का भी नाम था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, जो संघर्षशील हैं, उसको टिकट नहीं दिया गया, बल्कि धनंजय सोरेन को टिकट दिया गया। आप लोगों में बगावत की तेवर देखी जा रही है, क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, इफेक्ट तो यही है कि लोग तीसरे विकल्प की तलाश में हैं और मैं बोरियो की जनता को, बोरियो विधानसभा क्षेत्र की जनता को तीसरा विकल्प देने की तैयारी में हूँ। दादा, बीजेपी की बात करें तो लोबिन हेम्ब्रम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम जो है धनंजय सोरेन की बात करें तो वो हेमंत सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। पौलुस मुर्मू का चेहरा क्या होगा? पौलुस मुर्मू रहेगा। पौलुस मुर्मू खुद एक चेहरा है और लोगों को पता है कि पौलुस मुर्मू बोरियो के लोगों के लिए काम किया है, बोरियो के आम जनता के दुख दर्द का साथी रहा है। धनंजय का आप पता कर लीजिए, धनंजय कितने लोगों के दुख दर्द का साथी रहा है, उनका कहीं से नाम तक लोगों को पता नहीं है। ये स्थिति है एक गुमनाम व्यक्ति को, जिनका जन आंदोलन से कोई नाता नहीं है, जन सरोकार से कोई नाता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना सबसे दुखद है। और ये इसका जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलेगा
और इन एनडीए गठबंधन ने जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रम को बनाया है प्रत्याशी, उसका भी जवाब एनडीए गठबंधन को मिलेगा। और अंततः मैं आपको बता देना चाहता हूं, लोग तीसरे विकल्प की तलाश में हैं और वो आशा भरी निगाह से मेरी ओर भी देख रहे हैं और बहुत उम्मीद है, उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बड़ा ही चुनावी एजेंडा है जल, जमीन और जंगल। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिसको यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर जो है अपना कैंडिडेट चुना है, जिसके पर भरोसा जताया है, तो क्या आपको लगता है कि उसके लिए भी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यानी कि कैंडिडेट के लिए जल, जमीन और जंगल की रक्षा मुद्दा होगा? कतई नहीं हो सकता है। वो माफिया पोषित प्रत्याशी है। उनके इर्द गिर्द आप देखिएगा, मिर्जा चौकी के आसपास का इलाका खनन क्षेत्र, खनन का बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ जितने खनन माफिया हैं, सारे खनन माफिया के सहयोग से धनंजय को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आने वाला समय में जो जल जंगल ज़मीन की आप बात करते हैं, वो जल जंगल ज़मीन को नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा और पूरा साहेबगंज का पहाड़ी समाप्त हो जाएगा। अगर धनंजय को लोग जिताने में सफल होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है। सर, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर रहे हैं। चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में दो चीज़ों की चर्चा बहुत हो रही है। एक, झारखंड में हेमंत दोबारा, तो दूसरा चर्चा ये हो रहा है कि पंकज मिश्रा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कद्दावर नेता माने जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता है, आप भी जानते हैं। कहा जाता है कि उसका आने से झारखंड की यानी कि संथाल परगना की रणनीति और राजनीति दोनों में बदलाव आया है। कैसे देखते हैं इस पर? मैं इस बारे में मैं इतना ही कहूँगा, राज्य की राजनीति में हेमंत सोरेन हैं, लेकिन आप मिश्रा जी की बात करते हैं। मिश्रा जी आप चाणक्य हो सकते हैं, लेकिन मैं उन चाणक्य के बारे में उनका प्रभाव कितना है मैं सहमत नहीं हूँ। चूँकि क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से क्षेत्र में चर्चाएं हैं, हमको लगता है सारे चाणक्य का, चाहे भाजपा के चाणक्य हो, एनडीए के चाणक्य हो, चाहे इंडिया गठबंधन के चाणक्य हों, सारे चाणक्य को जवाब मिलेगा। बोरियों की जनता जवाब देगी। आप जनता के बीच किन एजेंडे को लेकर जा रहे हैं? चुनावी एजेंडा क्या होगा आपका? क्या जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंडा है वही होगा, या फिर जो बीजेपी का एजेंडा है वही होगा, फिर उससे दोनों से आपका अलग एजेंडा होगा? जल जंगल की लड़ाई तो हमेशा हमने किया है। जल जंगल ज़मीन और खान खनिज को बचाने का काम मैं करूँगा, वो पहला वो है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ बोरियो विधानसभा को शैक्षणिक रूप से कैसे दुरुस्त किया जाएगा, यहाँ के बच्चे को कैसे बेहतर शिक्षा मिले, इस पर जो है ना मेरा फोकस रहेगा। यहाँ लोगों को पेयजल की सुविधा कैसे मिले, बेहतर पेयजल की सुविधा, स्वस्थ पेयजल की सुविधा कैसे मिले, इस पर फोकस रहेगा। लोगों को आज सड़क से महरूम है, कई गांव आज भी दुर्गम गांव है, वो सड़क से काफ़ी कोसों दूर है। सड़क उनके आवागमन की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो। स्वास्थ्य, चूँकि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है, तो बेहतर स्वास्थ्य का लाभ कैसे मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, इस पर मेरा फोकस रहेगा। और चूँकि खान क्षेत्र है और ख़ास करके आप बोरियो विधानसभा के ही अंतर्गत ललमटिया कोलियरी है, तो हम चाहेंगे कि जो विस्थापन है, आज खाद्य सुरक्षा पर देश चिंतित है, लेकिन हमारी ज़मीनें घट रही है, खनन कार्य जैसे हो रही हैं, हमारी ज़मीनें घट रही है, तो इस ज़मीन को कैसे बरकरार रखा जाए, इस पर हम चिंतन करेंगे। इसके लिए अगर क्षेत्र की जनता ने मुझे प्रतिनिधित्व का मौका दिया, तो निश्चित रूप से भारत सरकार से ये मांग होगी कि जो खान क्षेत्र, जो खनिजों का दोहन करने के बाद यथावत छोड़ा जाता है, उसको भरकर कैसे कृषि योग्य बनाकर किसानों को पुनः दिया जाए, इस पर भी बात होगी। सर, मेरा अंतिम सवाल है कि लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, विधानसभा का चुनाव खत्म होने के बाद एक तो झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी। आप निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, यदि जनता आपको मौका देती है, जिन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि ऊपर सुनने वाला आपका कौन होगा?
चुनाव जीतने के बाद बताएंगे। अभी चुनाव लोगों का आशीर्वाद आने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। अगर ऐसा मौका मिलता है तो हम बेहतर, इस बोरियों के लिए जो बेहतर होगा हम वही करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े। जिस प्रकार जो है पौलुस मुर्मू थे, उनसे हम लोगों ने सीधा बातचीत किया और जिस प्रकार उन्होंने बताया कि बोरियो विधानसभा सीट से वो जो है निर्दलीय चुनावी मैदान में है और उनका जो चुनावी एजेंडा होगा वो जनता के जनहित का होगा। और साथ ही साथ इन्होंने जिस प्रकार बताया कि अगर यहाँ बोरियो की अगर समीकरण की आकलन की जाए तो यहाँ पर जो एनडीए के प्रत्याशी है लोबिन हेम्ब्रम, उससे कहीं ना कहीं जनता नाखुश है। और जो इंडिया अलायंस का जो प्रत्याशी है धनंजय सोरेन, उससे भी जनता नाखुश है। जनता बदलाव चाहती है। ऐसे में अगर बोरियो सीट की अगर हम बात करें तो आखिर यहाँ की जनता जिस प्रकार से एक नए चेहरे को, एक नए कैंडिडेट को विधायक के रूप में देखना चाहती है, आखिर समर्थन किसको जाता है और किसको यहाँ से विधायक चुन के वो विधानसभा भेजने की काम करती है। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज, साहिबगंज।